अगर मैं लाइव आ गई हूँ तो मुझे बता दें, मैं लाइव हूँ। ज़रा सोनिया जी चुप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आप मेरे आगे हो शायद। कैसे हैं सब लोग? अगर मैं लाइव आ गई हूँ तो ज़रा मुझे बता दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम खनूर जी जान, कैसे हैं आप? सॉरी, मैं अभी ही खाने से वापस आई हूँ और आते ही मैंने सोचा कि मैं लाइव कर लूँ, क्योंकि कल मैंने एक टॉक ऑफ द डे किया था सास बहू के लिए, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। तो मैंने सोचा कि मैं आके जो है ना उस चीज़ को थोड़ा सा वो कर दूँ। और लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उन सारे कमेंट्स के जवाब भी साथ साथ दे दूं, और साथ में जो है वो थोड़ा सा इस बारे में हम बात भी कर लें। बिकॉज आई डोंट नो कि अगर कोई बंदा कोई बात करता है तो तुसी तो ਉਹਦੇ पीछे ही पै जाते हो। लिपस्टिक खराब होगी। सोनी बच्ची मुझे ज़रा लिपस्टिक देंगे कोई ग्लॉस दे दे जी। अब बताएं जी, कल वाली मेरी टॉक ऑफ द किस किसने देखी है? आप ही मिसेस खान हेयर, प्लीज़ मेरी बात सुने जी। मिसेस खान हुक्म करें। मेरी टॉक ऑफ द डे का आपको मज़ा तो बहुत आता है, मगर मेरी कल वाली टॉक ऑफ द डे से आप लोग सारे बड़े परेशान हो गए थे, तो मैंने कहा मैं आके ना सबको, मैं लाइव हूँ बच्चा, आ जाओ इधर से। बतील का डब्बा लेने आया। एक सेकंड, मैंने अभी वीडियो बनानी थी। सोनिया बाजी, मैं लाइव हूँ बच्चा। डब्बा किधर है? बतील का, यूरो का जी। बहुत नेगेटिव कमेंट थे, तो मैंने कहा मैं आके सामने ही बात कर लूं। जो इतने सारे मैसेज के कमेंट थे वो मैं दे दूं, है ना हाशिम साहब? हाशिम साहब आप इधर देखिए एक सेकेंड, एक सवाल का जवाब देते हैं। आपकी जब शादी होनी है तो आपने मेरे साथ रहना है, अलग रहना है? मैंने आपको क्या कहा हुआ है? अलग रहना है। चलो ठीक है, शुक्र है। वो वैसे ही आया था, मैंने उसको कोई वो स्पेशली नहीं बुलवाया था, वो मिठाई लेने के लिए मेरे कमरे में आया था जी। मैं आपका नाम बोल रही हूँ। अच्छा जी, अब हम सवालात से स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक कि आप लोग भी रेडी रहें। अब हम सवालात पे आ जाते हैं। हाँ चलें जी, अब पूछें। हाँ बोल दे प्लीज़। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ फॉलो माय पेज। हे हाय 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 जी। प्लीज़ काशी और सहर की कन्वर्सेशन पे बोलें कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। काशी और सहर की कन्वर्सेशन पे अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ मेरी जान? पब्लिसिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बातें करते रहे, कोई मसला नहीं है। बिकॉज आई पर्सनली आई लव काशीज़ मेकअप एंड आई लव काशीज़ का पूरा मेकअप का स्टाइल। मैं किसी को गलत और किसी को सही कहने वाली कौन होती हूँ? असल में क्या हुआ था, वो रब बेहतर जानता है, ठीक है? तो इस तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे, देखिए पर्सनली काशी ने किसी के साथ तो गलत नहीं किया ना। देखिए स्टाफ के लोगों की जिम्मेदारी आप लोग नहीं ले सकते। मेरी अपनी टीम के अंदर इतने सारे लोग हैं, मैं सबकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती हूँ ना। तो आप लोग टीम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर एट टाइम्स कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, हो जाता है। मैं कोस्टर बनाती वाली वॉल क्लॉक बनाती हूँ, आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, मुझे इनबॉक्स कर दे। ऐसे है ये तो ऐसे ही चुड़ैल बोलते रहते हैं। नाइस मेकअप आपी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम कैसे? अच्छा जी, हाँ जी, अब आप लोग आ जाएं जी। कल मैंने एक बात की थी कि जी आपकी क्रीम का ठीक 15 डेज में प्लीज़ शेयर दिस मेकअप लुक। जी मैं पहले गलते करन दो मैनू हूँ कोई। आपने अलावा किन आर्टिस्ट का मेकअप आपका फेवरेट है? मेरे अलावा देखिए हर आर्टिस्ट का अपना एक हाथ होता है। सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, आई लव ऑल ऑफ देम। मगर जो आर्टिस्ट है उसका मेकअप अच्छा होता है। जो मसले हो जाते हैं ऑफिस में, स्टाफ में हो जाते हैं, और मॉडल्स में, टिकटॉकर्स में 100 तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं हो जाती है कि इसको एक बहुत बड़ा मसला बना लिया जाए। काशी ने तो पर्सनली किसी के साथ कुछ नहीं किया ना। ओके जी, अब हम बात करते हैं जी मेरे, अगर आप पहली वाली उसके ऊपर जा, आई गो बैक टू वेयरिंग नेल्स, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। यार हम अब सास बहू के टॉपिक के ऊपर वापस आ जाएं, क्या ख्याल है कुड़ियो? साईं आप किधर हैं, ज़रा मुझे मैसेज कर दें। साईं वेयर आर यू? प्लीज़ आप ज़रा मुझे सलाम का जवाब दें या कुछ भी लिखें। मुझे लाइव ले सकती हैं? नहीं बिल्कुल भी मैं आपको लाइव नहीं ले सकती। मैं आपको क्यों लूँ?
आपका मेकअप बहुत बुरा है। और थैंक यू सो वेरी मच। लिप कलर एंड ब्रांड नेम मैंने कोई मिक्स करके लगाए हुए थे, याद नहीं है। चुड़ैल लग रही हैं। और थैंक यू राम्या, मुझे नहीं पता था कि आपके घर वालों ने आपका नाम चुड़ैल रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखें, सऊदी अरेबिया के अंदर जितना भी बेसिकली हम लोगों का जितना भी कल्चर है वो इंस्पायर्ड है इंडिया से। ऑल राइट, तो हम लोगों का जितना भी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इंस्पायर्ड हैं इंडिया से, क्योंकि हम बड़े शरीर का इंडिया का पार्ट रह चुके हैं। इस वजह से सारा हमारा कल्चर वहाँ से इंस्पायर्ड है। जो बात मैंने कल की थी, मैं अपनी बात के ऊपर अभी भी कायम हूँ और मैं आगे भी कायम रहूँगी। और मैं थोड़ी सी दलील इसलिए पेश करना चाहूँगी, कोई मुझे मौलवी बोल रहे थे, कोई मुझे कौन बोल रहा था, कोई मुझे कुछ कह रहा था, कोई मुझे कुछ कह रहा था कि अगर मैंने बात कर दी थी, अगर आप सऊदी कल्चर में चले जाएं, मेरे हस्बैंड सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि वहाँ पे भी लोगों की कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाहें नहीं होती हैं, वहाँ पे भी लोगों का कोई बहुत ज़्यादा उनके पास चीज़ें नहीं होती। बट वहाँ पे जब तक कोई घर ना ले, सही आप मुझे बता दें, अगर कोई अलग घर ना ले और वो कमाता ना हो तो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते हैं। बेशक वो एक कमरे का घर लें या वो आधे कमरे का घर हो। इमरान भाई, अगर आप लड़की हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इतने मैसेज करने की जरूरत नहीं। अगर इतने मैसेज अपनी बीवी को या माँ को करें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अगर कोई टॉपिक करने पे बात आई हूँ तो मुझे यहाँ पे गैरतमंद मर्दों की ज़रूरत है, मुझे आप जैसे मर्दों की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज़ अब मुझे दोबारा मैसेज ना करिएगा। साईं, आप मुझे बता दें कि अरब कल्चर के अंदर अगर ऐसा होता है, मेरा मेकअप बहुत बुरा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप आके इतनी देर से मेरा मेकअप देख रही हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना मेरे मेकअप के अंदर। कि आपके टाइम, हाय मैम, आपने जायज़ बात की है क्योंकि हाँ जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो बात करी थी वो क्या बात करी थी। एक और यार, मेरे हस्बैंड की इस वक्त तो कोई बात हो ही नहीं रही है। मेरे हस्बैंड ने एक शादी की हुई है, नहीं की हुई है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जी मैंने कल एक टॉक ऑफ द डे बनाया था जिसमें मैंने बड़ी हमारे माशरे में तकलीफ है माशरे में, मैं प्लीज़ फॉलो माई पेज, योर मेकअप सो गुड एंड मतलब कि तुसी मैनू गल नहीं करन देनी। दे आर जेलस। इट्स नॉट अबाउट जेलस। अगर आप लोग मेरा लास्ट वाला टॉक ऑफ द डे देखें तो लोग तो जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो कहीं कोई दीवार तोड़ के जो है ना मेरे घर में ना घुस जाएं और मेरे साथ ये सारी चीज़ें करना ना शुरू कर दें। और मैं तो महत साहब, कम हियर, हैव यू प्ले, व्हाट इज योर एज? You're 13. So have you planned for your house, which you always said that inshallah when you get older, inshallah you will get married, so you will have your own house? Yes. Mom always told you this thing, right? So everybody was saying कि अच्छा ये है वो है, एक सेकेंड जरा वेट करें। चलो जी, थैंक यू। सो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जब देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है, जैसे कि पाकिस्तान में एक एक घर के अंदर आई थिंक के 30 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, तो पर्दे का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता। बच्चे, स्विमिंग तो हो नहीं सकती, अभी बहुत ठंड है, अभी नहीं हो सकती अभी स्विमिंग। अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू? सो एक एक घर के अंदर जो है वो इतनी रह रहे होते हैं जी, देवर रह रहे होते हैं, भाभियां रह रही होती हैं, सब लोग रह रहे होते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि इस बात की तकलीफ क्या हुई है। आप रख लें नर्स भाई, मैंने एक बात की है और मैं अपनी बात के ऊपर अभी भी कायम हूँ। अगर मैंने कोई गलत बात की है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि जी मैं गलत बोल रही हूँ या मैं कोई गलत बात कर रही हूँ। जी आप अपने बेटे को पैदा करती हैं तो फिर उसका मतलब है घर से निकाल दिया जाए। यार क्या मतलब है इस बात का? मैंने आप लोगों को सिंपल एक बात की है कि जी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग अपनी बहू को अपनी खिदमत करवाने के लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपने अपनी बहू से अपनी खिदमत करवानी है, उससे बेहतर है कि आप कोई मेड रख लें या कोई नर्स रख लें। इसमें कोई गलत बात क्या की थी मैंने? और मुझे इतने ज़्यादा अजीब अजीब आप लोग मैसेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आप लोगों को कभी भी घर में नहीं रहना चाहिए, इससे गलत फहमी पैदा होती है। अच्छा जी, देवर भाभी घर में रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा पर्दा ही देवर भाभी का है। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ दीन इस्लाम, इसमें मेरा कसूर नहीं है। बट देखें, आप लोग इंडियन कल्चर को
इस्लामिक कल्चर के अंदर मिक्स मत करें। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी नौकरानी बन के खिदमत करनी है, आप लोग करें, मगर ये आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्ज। हाँ, जो आपके हस्बैंड हैं वो अपनी माँ की जितनी मर्जी खिदमत करें, ये उनके ऊपर फ़र्ज भी है, वाजिब भी है और ज़रूरी भी है, वो जितनी भी करें। हाँ, कम इनकम होती है तो पोर्शन सेपरेट कर दें। अगर कम इनकम है तो पोर्शन सेपरेट कर दें, डजेंट मैटर। 2-3 स्टोरीज के घर होते हैं तो सेपरेट सेपरेट पोर्शन कर दें, इसमें कौन सी ऐसी बात है। बट ये तो नहीं ना कि अब हम वही रूल लेकर चलते हुए आ रहे हैं कि जी नहीं 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 नहीं, साथ रहना पड़ेगा, ये हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी जो है वो उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, मतलब कि एक औरत टॉर्चर हो जाए। हाँ जी, मैं मेकअप, तो आप मेकअप थोप के आ जाती हैं, आप देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ कि आप उनको मेकअप थोपने का मौका तो दें, फिर आप देखें कि वो कितना मेकअप थोपेंगी। वो तो अपने हस्बैंड जोगी भी नहीं रह जाती हैं, वो तो सारा दिन यही खिदमतें करना। हाँ, जो बंदे का अपना घर होता है, अपनी मर्जी से जो इंसान किसी की खिदमत करना चाहता है वो 100 दफ़ा करे। हाँ, कोई अपनी मर्जी से किसी की खिदमत करना चाहता है, 100 दफ़ा खिदमत करे। आप अपनी सास की खिदमत करना चाहती हैं, आप अपनी नंदों की खिदमत करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। उनको अपने घर बुलाएं, डेली बुलाएं, उनकी खिदमत करें, उनको लेना देना करें, उनका जो आपके साथ हिसाब किताब है वो आप ज़रूर करें। और ऑब्वियसली बड़ों की खिदमत करना हमें सिखाया गया है, हमारे ब्लड में है। मगर आपकी कोई ये मुलाजमत नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आप मुलाजिम बन गए किसी के और आप पूरी ज़िंदगी मुलाजमत के अंदर गुजार देंगे, ऐसा कहीं पे नहीं है। हमारे दीन इस्लाम के अंदर हमारे कोई एक सहाबी भी अगर आप देख लें तो वो किसी दूसरे सहाबी के साथ एक घर में नहीं रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बीवियां अलग 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 घर में रहती थी। अगर आप लोग ये सोचें कि हम सोचते हैं कि उस वक्त उन लोगों के पास उस तरह से नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे, या अगर हम लोग सुनते हैं अक्सर के क्या हालात होते थे, कभी कभी खाना भी नहीं होता था, बट उन्होंने अलग अलग खैमे बनाए हुए थे। हर एक एक जो उनकी वाइफ थी उनके अलग अलग खैमे थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी फैमिली के अंदर जितनी बड़ी जो ये चीज़ें अच्छा, दीज डेज दे स्टिल इनकरेज द कॉन्सेप्ट ऑफ बहू एज मेड एजन बैड। तो खिदमत माशाल्लाह गुड, बट शोइंग ड्रामास ऑन हु डजंट, सो खिदमत इज अ बैड एट जी। वर्स्ट पार्ट इज ड्रामास दीज डेज दे स्टिल इनकरेज द कॉन्सेप्ट ऑफ बहू एज मेड। ओके, हाँ जी जी, इट्स नॉट अबाउट ड्रामा, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग कि जी आप लोग जो हैं, जो आई एम सो सॉरी, हाया अल जो भी आपका नाम है, मैं अगर नहीं छोटा घर है तो भी पर्दा कर लें, पर्दा कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात का कह रही हूँ कि जी आप बहू लेकर आ रहे हैं, आप कोई नौकरानी तो नहीं लेकर आ रहे ना। आप यहाँ तो कहें कि जी आप कोई नौकरानी लेकर आ रहे हैं, आप बहू ला रहे हैं, किसी की बेटी घर में लेकर आ रहे हैं ना, तो उसको पहले इज्जत दें, उसको इतनी इज्जत दें कि वो अपने दिल से आपको, आपका एहतराम करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। आपका बेटे का फर्ज है कि वो आपकी खिदमत करे, आपके बेटे का फर्ज है कि वो आपकी हर बात माने। Husband, but he was like, don't wear makeup, don't pursue blogging, etc. That's against Islam. हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि डोंट वेयर मेकअप। बिल्कुल आप अपने हस्बैंड को भी कहें, आप खुद भी सबसे पहले तो इंस्टाग्राम बंद करें। दिस इज नथिंग लाइक इंस्टाग्राम। आप लोग बिल्कुल भी इंस्टाग्राम के ऊपर आकर जो है वो अपना महरमों को नहीं देख सकते हैं, तो आप मत देखा करें। देखिए, मैं जो करती हूँ आप लोगों के सामने करती हूँ। मैं अगर अबाया पहनती हूँ, मैं अबाया पहन के मेकअप करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की मर्जी से करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीधी सी बात है, आज मुझे अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी कह दें कि जी तुम इंस्टाग्राम बंद कर दो, लाइट क्या गया, क्या आप इंस्टाग्राम बंद कर दो या ये बंद कर दो, तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो करती हूँ अपनी हस्बैंड की मर्जी से करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं आप सब लोगों को ये बता रही हूँ कि अपनी कदर और कीमत पहचानें, और प्लीज़ अपने आप को जो है ना, एक सेकेंड और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि जी आप लोग जो हैं वो मुझे अनफॉलो कर देंगे। तो यार, मैंने तो कभी किसी को फोर्सफुली नहीं कहा कि आप लोग मुझे फॉलो करें, मगर अगर कोई बंदा कोई बात सही कर रहा है तो उसकी बात आप लोगों को सुननी चाहिए, तो कोई बात ना हुई। हाँ, आप मुझे कोई हदीस दिखा दें, कोई मुझे कोई रेफरेंस दे दें, कोई किसी चीज़ का तो कोई चीज़ मुझे बता दें, कुछ तो बता दें।
आई विश सबकी मदर इन लॉ इस बात को, तो मेरी मदर इन लॉ तो इस बात को बहुत ज़्यादा समझती हैं और शी इज़ माशाल्लाह वेरी अमेजिंग वुमेन। और वो हमेशा इनकरेज करती हैं कि जो जैसे रहना चाहता है वो वैसे रहे। और वाकई उन्होंने अपनी जो बहुएं हैं उनको ऐसे ही रखा हुआ है कि वो अपनी खुशी से, वो अपनी बहुओं को इतनी ज़्यादा इज्जत देती हैं कि उनकी बहुएं खुशी से उनके साथ रहती हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। ऐसे ही होना चाहिए हर मदर इन लॉ को कि जैसे अगर उनकी बहुएं चाहें वो उनसे आज भी अलग हो सकती हैं, और अगर उनकी बहुएं चाहें वो खुद उनको अलग कर देंगी, मगर वो नहीं वो अपनी मर्जी से रहती हैं इस वजह से क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को उनको इतना ज़्यादा खुश रखा हुआ है। तो ये फिर आप लोग भी ऐसी मदर इन लॉ बन जाए ना कि आपकी बहुएं खुद आपको कहें कि जी हम आपके साथ रहना चाहते हैं मम्मा, हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते। आप ही मुझे गाली देते, नंद भी, सास भी, ससुर तक गाली देते हैं। तो मेरी जान, ये आपने अपनी इज्जत खुद बनवाई हुई है ना। अब हस्बैंड ने पूरा दिन काम करना है बाहर, तो बहू अगर सास के लिए खाना बना दे तो क्या बुराई है। तो मेरी जान के टोटे, मैंने तो नहीं कहा कि कोई बुराई है, मैंने तो आप लोगों को ही कहा है कि ये आप लोगों का फर्ज नहीं है। आपने अपने शौक से बनाना है खाना, आपका दिल चाह रहा है तो आप 100 दफ़ा बनाए ना उनके लिए खाना। मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी इज्जत को, अपनी रिस्पेक्ट को पहचाने। आप लोग सिर्फ रोटियां पकाने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। मैंने हजारों से भी ज़्यादा लड़कियों को देखा है जो डॉक्टर्स है, घर का काम करूँगी। एक सेकेंड में ज़रा इनका मैसेज पढ़ लूँ। इस बात पे भी वो बहस करती हैं कि अगर आप घर के काम नहीं करोगी तो कभी कभी चीज़ें इस्लाम में अगेंस्ट हैं, जैसे मेकअप एंड ऑल। बट जब हम अपने करियर इसमें बना रहे हैं, क्या अपनी मर्जी का काम करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ, कितनी ज़्यादा बहुएं डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने इतने इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, मगर नहीं जी, अब सास ने कह दिया, अब आप लोग जाके घर में बैठे और घर में जाके अब सिर्फ आप उनकी रोटियां पकाएं सारी ज़िंदगी, फिर आप बच्चे पालें, और फिर वो जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएं, आपने सास की खिदमत करनी है, बच्चों ने की तरबियत ख़राब हो जानी है, बच्चों ने बर्बाद हो जाना है, और फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को वो करते देखना है, फिर उन्होंने आगे से अपनी बीवियों के साथ वो करना है, फिर आपकी बेटियों ने आगे से वही जुल्म बर्दाश्त करने हैं, और ये पूरा एक सिस्टम चलता रहना है। तो ये तो गलत बात है यार। देखें, मैं सिंपल से आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं अपनी मदर की बात करूँगी, मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूँगी। मेरी मदर इन लॉ ने कभी भी अपनी बहुओं को फोर्स नहीं किया, इवन मुझे भी कभी फोर्स नहीं किया कि मैं जो है ज़बरदस्ती उनके साथ रहूं। उन्होंने फ्री विल दिया हुआ है कि जी जो रहना चाहता है मेरे साथ वो रहे। और वो बहुओं से इतना प्यार करती हैं, मतलब कि अगर मैं भी उनके घर चली जाती हूँ तो वो खुद उठ के हर चीज़ लेकर आ रही होती है कि हमें शर्म आ रही होती है। तो वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, अपनी मर्जी से उनकी बहुएं उनके साथ रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं। मेरी एक मेरी दिरानी और एक मेरी जेठानी जो है मेरी मदर इन लॉ के साथ ही रहती हैं, तब भी वो गए। तो मैं तो आप लोगों को यही बात कर रही हूँ ना कि ये आपकी फ्री विल है, यू आर नॉट स्लेव। आप लोगों को कोई गुलाम है नहीं है कि आप लोगों को कोई आपके ससुराल वालों ने खरीद लिया है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और प्लीज़ मेरी जान के टोटो, मुझे इस तरह के मैसेज आप लोग कर रहे होते हो, ये है तुम्हारा वो होगा, सारी यकीनन वही सासें करी होती जो चुड़ैल टाइप सासें होती हैं कि जी पता नहीं ये हमारे नया ही एक रूल लेके आ रही है। ये कोई नया रूल नहीं है। साईं मेरी जान, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सब सोच रहे होंगे कि मैं अपने से बातें कर रही हूँ। इफ़ यू अच्छा जी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फर्ज एंड कल्चर। इफ यू वांट टू डू खिदमत और गुड, ओके, इट्स डजंट मीन दैट यू डिफाइन एज अ गुड और बैड भाई अकॉर्डिंग टू रिलीजन। जी ओके, अब मैं एक बात कर लूँ जो मैंने नर्स वाली बात की थी। सीधी सी बात ये है कि जी देखें, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, ठीक है साईं, तो फिर आप कोई कॉमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, और उस वक़्त माँ को छोड़ के, मतलब अपने बच्चों को छोड़ के माँ जो है वो ससुराल वालों की खिदमत कर रही होती है, और उसके बच्चे ख़राब हो रहे होते हैं। वो टाइम वो उसको अपनी जो है वो बच्चों को देना चाहिए, जो टाइम वो अपने उनको दे रही है। तो मैंने उस वजह से आप लोगों से नर्स की बात की थी कि जी आप लोग नर्स रख लें। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात हो गई कि आप लोग इतनी मिर्चें लग गई हैं कि जिसको इंतहा नहीं है। कोई भी अगर कोई सीधी बात करेगा तो बड़ी मायूसी की बात होगी, आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। अब आप लोग जी नीचे अभी जिसने मुझे मैसेज करने मेरे मुंह पे करे, मैं आप लोगों के मैसेज सुन रही हूँ। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सास बहू साथ रहें और पूरी जिंदगी ऐसा हो। यू कैन आंसर वेल सो ऑन, ओके। तो फिर आप क्यों नहीं रहती उनके साथ?
यार क्योंकि मैंने चूज़ किया अकेले रहना, मैं इसलिए जो है वो उनके साथ नहीं रहती। मैंने चूज़ किया मैं कि मैंने अकेले रहना है। आई लाइक टू लिव लाइक दिस। और मैं क्यों रहूं कि जब हमारे दीन में ये चीज़ है ही नहीं है। तो अब्दुल रेहान भाईजान, किस चीज़ का आंसर चाहिए आपको? यू थिंक लड़कियों को जॉब या बिजनेस करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए आफ्टर मैरिज? तो मेरी जान की टोटो, आप लोगों के घर वालों ने इतना कुछ बेच बेच के आपको पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद भी अगर आपने रोटियां ही पकानी है तो फिर आपने क्यों पढ़ाई की है इतनी? क्यों अपने माँ बाप का इतना खर्चा करवाया है? हम्म, तो मैं यही तो बता रही हूँ कि नहीं है ऐसा कुछ भी। No, Sai is not speechless. Is always with me, and he know from where I am talking. He know कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे, क्या आंसर चाहिए आपको? जी, मैं अपने भाई के लिए क्या मशवरा दूंगी? बहुत अच्छी बात की आपने। साईं, आप प्लीज बता देंगी कि मेरे फादर ने अपनी लाइफ के अंदर ही मेरे भाइयों को किस तरह से रखा हुआ था? हाँ जी, अगर वो कह रहे हैं कि जी अगर आप मेरा खाना बनाओ तो और मेरी अम्मी का बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इशू इज वी कांट चेंज माइंडसेट इन्फ्लुएंस बाय सम अदर कल्चर, नॉट आवर दीन। दैट्स सो ट्रू, बिकॉज जान हम लोगों का बेसिकली जो दीन है वो ये सब चीज़ें हमारे दीन में तो नहीं है ना। इट्स द पार्ट ऑफ द। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, तो वो इसी कल्चर को कट करने के लिए आए थे। वो औरत को उसका मुकाम समझाने के लिए आए थे। वो आपको आपके राइट्स बताने के लिए आए थे। वो आपको ये बताने के लिए आए थे कि औरत का क्या दर्जा है, औरत का क्या मुकाम है। अब मैं यहाँ पे अगर इस तरह की बातें करना शुरू कर दूंगी, मेरे फादर ने अपने बेटों को शादी से पहले ही, शादियों जब उनके रिश्ते हुए थे तो सबको अलग अलग घर बना के दे दिए थे। ज़रूरी नहीं कि कोई महल बनाने, भाई एक एक कमरे का घर भी हो सकता है। अगर आपका 5 मरले का घर है तो जी एक एक मरले के घर के अंदर एक एक कमरा बना दें। वी फील आर डॉटर आर बर्डन ऑन अस इन, यस, सो ट्रू। इसी वजह से उस वक्त भी यही होता था कि जी, और सबसे अजीब बात मुझे उन माँ बाप के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जी बेटियां जब घर वापस नाराज़ होकर आ जाती हैं तो उसके बाद जो ससुर और सास हैं वो फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि जी हमने आपकी बेटी को निकाल दिया। इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, साई ने क्या मैसेज किया है? इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द हाउस होल्ड। यस, सो ट्रू जान। और सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे ही होता है। और अगर बेटियां नाराज़ होकर वापस आ जाएं तो फिर कहते हैं ये कैसी क्यों आ गई हो, हमारी इज्जत की खातिर चले जाओ। हम पढ़ लें अपने दीन को, अपने इस्लाम को पढ़ लें, आपको बहुत अच्छी तरह पता चलेगा औरत का। मैं कभी भी जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम अगेंस्ट देम। आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई एम अ पर्सन को जो औरतों को उनके असल हकूक के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको आपके हकूक के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। आपको ये नहीं, आज मैं नहीं बताऊंगी, बट कल परसों तरसों मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों के क्या क्या हक हैं और दीन ने आप लोगों को क्या क्या हक दिए हैं। आपको पता है कि आप जिस तरह के माहौल के अंदर अपने बच्चों को पालती हैं, जब इस तरह के घर का माहौल हो जाता है तो ये कितना ख़तरनाक है। आप पूरी नस्लें ख़राब करते हैं इस तरह से। मैं आपको फिर से यही बता रही हूँ कि मैं अपने आप को पहली बात तो बिल्कुल सही साबित नहीं करना चाहती। अगर मैं गलत होती मैं आके आपसे माफ़ी मांगती, जी मैं गलत हूँ। नॉट बर्डन टू अस, वी डोंट नो अ सिंगल रूल ऑफ इस्लाम टीचिंग इज द मैन हु हैज़ द कल्चर। दैट्स सो ट्रू साईं। दीन ने ही हमें ये बताया था, हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया था कि जी आपकी जिम्मेदारी है आपकी बीवी कि आपने उसको कैसे रखना है और औरत की इज्जत क्या है। ये मैं आपको आके एक दिन बताऊंगी। मैं उसके पॉइंट्स कलेक्ट कर रही हूँ हदीस के रेफरेंस से कि मैं उसको पूरे कलेक्ट कर लूँ, तो मैं आपको आके बताऊंगी कि आप लोग, अगर औरतें ये सुन लें, लिटरली अगर औरतें ये सुन लें कि इस्लाम ने औरत को कितने राइट्स दिए हुए हैं ना, तो कितनी औरतें जो है ना वो तो धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दें कि आप लोग अभी तक कहाँ पे रहते रहे हैं। मेरे हस्बैंड की गाली में एक
लड़की थी आयशा, उनके घर वाले भी नहीं समझते थे, यही हमारे घर, चले जाओ ससुराल, आखिर ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया उसको, एंड शी नो मोर। अल्लाह, यही वो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, यही वो चीज़ें होती हैं कि ये जो जॉइंट फैमिली में, यू नो, वी आर नॉट चुन्ना काकाज इशू, वी ऑल नीड, दैट्स सो ट्रू, वी ऑल नीड जहेज। देखा साईं, यही बात है। और जहेज भी चाहिए, और इतना इतना चाहिए, इतना इतना चाहिए, सब कुछ। अच्छा, दीन में पर्दे के बारे में बता दूं। दीन में तो पर्दा करने का भी हुक्म है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, दीन में बिल्कुल पर्दा करने का हुक्म है, और जहाँ तक देखिए, हर बंदे को एक दीन का एक अपना समझ आती होती है, एक अपना उसके अंदर होता है। मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तो मैंने इतना ही अपना आप कवर किया होता है, मैंने अपना हेड कवर किया होता है, मैंने अपना फेस कवर नहीं किया होता, मैंने अपना पूरा बाजू कवर किए होते हैं, और मैंने अपने आप को पैरों तक कवर किया होता है। तो जितना मैं अपनी नमाज में अपने रब के सामने अपने आप को कवर करती हूँ, उतना ही मैं बाहर हुए अपने आप को कवर करती हूँ, और उतना ही मैं आप लोगों के सामने अपने आप को कवर करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का लॉजिक देने की आई थिंक किसी को ज़रूरत नहीं है। और कुछ शी सिंग इफ़ यू हैव गुड टर्म्स विद योर इन लॉज। जी मरियम, बिल्कुल, अगर आपके गुड टर्म्स हैं, जब तक आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग रह सकते हैं, बट दीन का नाम लेके नहीं। वक्त के लिए भी, मगर घर भी जाना हो तो हस्बैंड कहते हैं सास से परमिशन लें। हाय मेरे अल्लाह, हाँ ये बात है, बिल्कुल जी, सास से परमिशन लें। अगर घर भी जाना है तो भी सास से परमिशन लें। क्यों जी? मैंने अभी आप लोगों को कुछ और राइट्स आप लोगों के बताने हैं जो आपको आपके दीन ने दिए हैं। आप लोग मेरा वेट करिएगा, मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। और आई एम सो सॉरी, मैंने भी एक सास बनना है, और आप सब ने भी कल को सास बनना है। तो लेट्स ब्रेक दिस थिंग, let's break the rules and follow the real rules of Islam, and let's follow the real जो ताकत है इस्लाम की, जो औरत को अल्लाह ताला ने दी है, क्यों ना उसके रूल्स को फॉलो किया जाए। और ये जो फजूल के झूठे रूल्स, ये जो दुनिया वालों ने बनाए हुए हैं, ये जो कल्चरल सारे बनाए हुए हैं, इन रूल्स को तोड़ दिया जाए। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अपने रब के अलावा किसी दे प्यो तो ही नहीं डरती। ये गल याद रख लेना। तुम लोग मुझे जैसी मर्जी कर दें। बिशा परमिशन कम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर हु एन मैटर ऑफ लाइफ नॉट गोइंग टू रेस्टोरेंट हु। बिशा परमिशन कम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स हु एन मैटर्स ऑफ। साईं, मगर मेरी जान, परमिशन आप अपने हस्बैंड से लेते हैं ना, आप परमिशन अपनी मदर इन लॉ से क्यों लेंगे? हाँ, आपका जो हस्बैंड है वो अपनी मदर से परमिशन लेगा, आप नहीं लेंगी। ये तो वो लेंगे। हम लोग जो है वो कुछ, बहन का हक बताएं, बहन का हक भी बताती हूँ। हम लोग चेंज तो कर सकते हैं ना, हम लोग पहला कतरा तो बन सकते हैं ना। और अगर पूछ के जाओ तो इतना बड़ा, हाँ, क्योंकि ये कम्युनिटी प्रेशर है ना हमारे ऊपर। नहीं, बता के नहीं जाना, आपके हस्बैंड इजाजत लेकर जाएं, उसकी वालदा हैं, वो इजाजत लें, वो इजाजत लें। हाँ, सारा अली, हाँ सारा अली, आपने बहुत ज्यादा मैसेज किए हुए थे जी। आपने उनसे इजाजत क्यों लेनी है, आप मुझे बताएंगी क्यों? आप उनसे क्यों इजाजत लेंगी? why you need to have permission with your any of your, आप अपने हस्बैंड से कहें ना वो इजाजत लें। मुझे बताएं ना, क्यों लें इजाजत? हाँ मरियम, दैट्स हाउ आई वांट कि जी आगे कुरान में साफ साफ लिखा है, सास की खिदमत करो तो सवाब। नहीं, कुरान पाक पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, सास बहू की खिदमत करो तो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कुरान पाक के अंदर। घर में बड़ों इजाज़त क्यों नहीं लेनी चाहिए? मेरी जान के टोटो, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका जो महरम होता है वो आपके हस्बैंड होता है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हैं तो आपके हस्बैंड उनसे इजाज़त लें, आप उनसे क्यों इजाज़त लेंगी? सारा,
आप क्यों इजाजत लेंगी उनसे? आपके हस्बैंड इजाजत लेना, आपने अपने हस्बैंड से इजाजत लेनी है, आपने उनसे क्यों लेनी है इजाजत? आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज योर सास इन योर खाला दाल। इंक्रीज योर क्या? योर सास इन योर खाला। भाई मैं तो किस तरह की सास होंगी सबको पता है। Yes, Mariam, I love your mother-in-law and I love my mother-in-law too because we are blessed to have mother-in-law like these. Alhamdulillah. Mariam, मैं तुम्हारी mother-in-law से मिली हुई हूँ. She is amazing, माशाल्लाह. ये पैरों में क्या कहा है? भाई क्यों लें? इसमें रिस्पेक्ट वाली क्या बात है? मेरे सिस्टर्स के पैरों पे, मेरी सिस्टर के पैरों पे हाथ रख के मिला करें। उन्हें कहें जी आप अपनी सिस्टर के पैरों पे खुद हाथ रख लें। या अल्लाह। हिम्मत मीन्स वर्ड विच हैव ऑल रिलेशंस ऑफ सुकैन फेज सास बहू। यस, रिस्पेक्ट। देखिए रिस्पेक्ट आपने करनी है, जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। योर खाला इज योर सास, तो भी in case my khala is my saas, in case my phuphi is my saas, in case my another phuphi is my saas, in case my chachi is my saas, I will not take permission from her. I will take permission from my husband and my husband will take permission from her mother. It's not my thing to take permission from my saas. Why should I? ये इतना बर्डन प्रेशर क्यों बेटियों पे डाला जाता है? नो, आप बड़े हो गए ना, आपकी शादी हो गई, तो आप अपने हस्बैंड की परमिशन लेके जाएंगे। प्लीज समझने की कोशिश करें। आयशा जी लेंस शेड ब्रांड बेला के एमरल्ड ग्रीन। हाँ पता नहीं कौन सी, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाइव वीडियो कर रही हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मैं लाइव वीडियो कर रही हूँ, अभी आपको कॉल करती हूँ। बाय। तो मेरे हस्बैंड परमिशन ले ले, मैं तो कह रही हूं। रिस्पेक्ट हमारी घुट्टी में है। औरत इज्जत की भूखी होती है, जो औरत को इज्जत देता है औरत उससे डबल होके अगले बंदे को इज्जत देती है। हर इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। नुगमा आंटी, सबसे पहली बात तो ये है कि आंटी तो होंगी आप, ठीक है ना? लीव योर बहू तो कंसर्न ही नहीं बनाना चाहिए सास। इज ऑल्सो झंग एंड आई लव एंड मिस झंग। मी डू ये आई लुक शेयर करें? मैं ये आई लुक शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पर्ल एंड सेव कीजिए जी। मैं ये लाइव सेव करी हूँ और मालिश ब्यूटी पे अभी सैटरडे तक जो है वो 20% ऑफ लगा हुआ है। सो हाँ, हक महर के बारे में बात करेंगे और भी कुछ जो हैं वो मज़े की बातें करेंगे। सो मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ, जान दो। आई एम नॉट, आई एम टीनेज, आई एम ऑल्सो टीनेज, आई एम ऑल्सो नॉट आंटी, सो डोंट कॉल मी आंटी। इस्लाम की बातें बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी हस्बैंड को भी कहते हैं मेरा, आप बहन का हक तो बता दें। बहन का हक क्या बताऊँ, मैं अभी अपने भाई की तरफ से आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनके पास खाने पे गई हुई थी। थैंक यू। नहीं, मैं किसी की भी आंटी नहीं हूँ। अगर आप 16 ईयर्स की भी हैं तो मैं भी 16 ईयर्स की हूँ। सो आई एम सो सॉरी, कांट कॉल मी आंटी। एनी प्रॉब्लम? आपकी लाइक यू ऑल द मेकअप, थैंक यू। सास भी कभी बहू थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो सॉरी जिसको तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सो आई एम सो सॉरी जिसको मिर्ची लगी। Be what between Saas Baho, Sarah Ali, you really need to go to a psychiatrist, babes. Just go to a good psychiatrist. You really need it. It's all right. It's okay. But you should go. You need it. And you also have to learn Quran. It's very good.
मेरा गिव अवे चल रहा है ऑलरेडी। अब मैं कल फेसबुक पे लाइव किया था तो गिव अवे किया था। मेड वर्ड मैं अभी भी यूज़ करूँगी कि जी कम से कम मेड जो है वो पैसे तो लेती है ना, बहू तो बेचारी पैसे भी नहीं लेती, फ्री में इतने काम करती रहती है। सो सैड। कोई बात नहीं, चलें जी, सासें भी खुश रहें और बहुएं भी खुश रहें। मुझे दें इजाज़त, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटें। और जिनको तीलियाँ लगी, जिनको मेरी वजह से आग लगी, जिनको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई, मैं उनसे बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगी कि मैंने जो कहा सच कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगली दफ़ा इससे भी बड़े टॉपिक के साथ आऊँगी और औरतों के बारे में वो हकूक़ बताऊँगी कि आप लोगों की आंखें जब खुलेंगी तो वो बंद नहीं होंगी, वो खुली की खुली रह जाएंगी। अल्लाह हाफिज़। ना जाए जाना तो है ही मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।